नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग टीवी 9 दिल से भोजपुरी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दिनों भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह का एक अलग ही रुतबा बनते जा रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भोजपुरी में तो उन्होंने अपने नाम का डंका बजाया ही साथ बॉलीवुड में भी आजकल वो अपने नाम का डंका बजाते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्त्री 2 में उन्होंने आई ना गाना गा करके बॉलीवुड में एक धमाल मचा दिया और अब दूसरा गाना राजकुमार राव के साथ ही उन्होंने फिर से एक बार लॉन्च किया है चुम्मा। और ये गाना जो है वो भोजपुरी और बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते जा रही है, क्योंकि अभी मात्र 2 दिन हुए हैं इस गाने का और ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है। और उसको लेकर के भोजपुरी के तमाम जो कलाकार हैं उनके बीच में एक चर्चा का विषय भी छिड़ गया है कि किसने लकीर खींचा, किसने क्या किया। और ये तमाम चीजें जो है तमाम कलाकार भोजपुरी के हैं उनके सामने आना शुरू हो गया है और सब अपने अपने स्तर से इस गाने को लेकर के अपना चर्चा कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर बॉलीवुड में पहले गाना गाने वाले पवन सिंह सिंगर तो है नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में भोजपुरी के जो सिंगर्स हैं वो पहले भी गाना गा चुके हैं, लेकिन इस स्तर तक उनकी चर्चाएं नहीं हुई हैं। और अब चूंकि पवन सिंह ने बैक टू बैक लगातार 2 गाना राजकुमार राव के साथ किया है तो उसकी चर्चा जो है वो जोरों पर हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। कभी खेसारी लाल यादव लाइव आकर के पवन सिंह के बारे में चर्चा करते हैं, कभी अक्षरा सिंह चर्चा करती है, कभी पवन सिंह उन लोगों के बारे में बोलते हैं। तो ये जो दौर है विवादों का वो तो लगातार चलते आ रहा है। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें कि एक नई जनरेशन को एक नई जगह पे ले जाने के लिए, तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर भोजपुरी के पहले गायक पवन सिंह हैं जो बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इससे पहले कल्पना जी भी गा चुकी हैं, देवी भी गाना गा चुकी हैं, रजिया गुंडों में फंस गई आपने सुना होगा, अक्षय कुमार की फिल्म थी उसमें उन्होंने गाना गाया। इसके अलावा मनोज तिवारी भी गा चुके हैं। और पवन सिंह इसलिए आज चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही खेसारी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था कि पवन सिंह के पास है क्या, वो हमसे किस चीज में ज्यादा है। उनकी गायकी अच्छी है, ना बॉडी अच्छी है, ना ही तो वो अच्छा एक्टिंग करते हैं, सिर्फ उनकी गायकी अच्छी है। लेकिन अब लगता है कि पवन सिंह ने धीरे धीरे अपने आप को भोजपुरी के इतर बॉलीवुड में भी स्थापित करने के लिए तैयारी कर चुके हैं और ऐसी झलक देखने को मिल भी रही है। तो अब देखना ये होगा कि किस स्तर तक पवन सिंह जाते हैं और क्या उनका आगे की रणनीति होती है। लेकिन कुछ पहलुओं पर अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे पवन सिंह सिंगर तो हैं ही, भोजपुरी में पावर स्टार हैं, लेकिन ये बात आज की नहीं है। इससे पहले भी भोजपुरी गाने को बॉलीवुड में लिया जाता था। अगर आप 80s और 90s के गाने देखेंगे, गोविंदा की फिल्म देखेंगे, नदिया के पार, और भी तमाम बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें भोजपुरी भाषा को प्राथमिकता दी जाती थी, उसके गाने बनाए जाते थे और वो साफ सुथरा छवि को लेकर के होती थी। लेकिन बीच का जो दौर था भोजपुरी अपने अस्तित्व को खोता रहा और बॉलीवुड में इन भोजपुरी सिंगरों के जगह पर पंजाब सिंगरें और उनके भाषा को महत्व दिया जाने लगा। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी अपनी परचम लहरा करके उस स्तर पर पहुंचने वाली है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरह की भोजपुरी की मौजूदगी बॉलीवुड में होती है। हालांकि अगर बहुत सारी बातों को हम कहें तो एक चर्चा ये भी उठती है कि क्या वाकई में भोजपुरी वल्गरता में ही, अश्लीलता में ही छिप जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे देवी गीत सुनी है, बहुत सारे, चूंकि नवरात्रि का सीजन चल रहा है और ऐसे में सभी गायक जो हैं वो अपनी अपनी भजन, माता देवी भजन ला करके आए हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी गीत हैं। पवन सिंह जैसे गायक, खेसारी लाल यादव जैसे गायक, कल्पना जैसे गायक जो भोजपुरी के रीढ़ माने जाते हैं, ऐसे और भी गायक हैं जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब दौर ऐसा आ गया है कि पवन सिंह कुछ करते हैं तो पीछे से बाकी जो भोजपुरी के सिंगर है वो भी उन्हीं के धर्रे पर चल पड़ते हैं।
तो एक बड़ी जिम्मेवारी पवन सिंह के कंधों पर आके खड़ी हो गई है कि अगर आपको आने वाले जनरेशन को एक अच्छे दौर का म्यूजिक देना है, एक अच्छी साफ सुथरी भोजपुरी की कल्पना करनी है, तो वो आपको ही करना होगा। ये पवन सिंह के कंधों पर जिम्मेवारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देख करके नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ियां जो है वो गाना गा रही हैं, और अगर छवि आप नहीं सुधार पाएंगे तो फिर आने वाले जनरेशन के जो गायक हैं, गायिकाएं हैं, उनकी भी छवि नहीं सुधर पाएंगी। तो अब वक्त आ गया है कि भोजपुरी को एक नई दिशा दी जानी चाहिए। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि ये व्याख्या कैसा लगा, और कौन कौन और सिंगर हैं जिन्होंने हिंदी में अपने गीत को गाया है, बॉलीवुड में अपने गीत को गाया है। तो मुझे जितनी जानकारी थी, हमने जो रिसर्च किया हमारी टीम ने, वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है दर्शकों में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बिग टीवी 9 अब आप लोगों के सामने भोजपुरी के उन तमाम घटनाक्रमों को या भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करेगी। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए बिग टीवी 9 दिल से भोजपुरी। नमस्कार।